नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 7 मई और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। आज बात करेंगे एक दिग्गज पीएसयू महारत्न कंपनी बीएचईएल भेल के बारे में, जिसकी शेयर प्राइस आज से 17 साल पुराने रेट पर मात्र 23 रुपये पर मिल रही है। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो बात कर रहे थे बीएचईएल के बारे में, तो इसके प्राइस मूवमेंट को पहले आप चार्ट पर देख लें। आप यहाँ देखेंगे कि आज 7 मई को इसकी जो प्राइस है वह 23 रुपये के आसपास है और 2003 में ये अगस्त महीने में लगभग 23 रुपये के आसपास हुआ करता था। मतलब आज से ठीक 17 साल पहले ये इस रेट पे हुआ करता था। नवंबर 2007 में इसने 390 रुपये 67 पैसे के आसपास की एक ऊंचाई भी देखी। फिर वहां से लगातार इसमें गिरावट रही और गिरावट होते हुए जो आज का सिचुएशन है वो आज आपके सामने है। इसने 2007 मई महीने में ही अपना पीक लगभग 390.67 पैसे का बनाया था। ये कंपनी भारत की एक शानदार दिग्गज पीएसयू कंपनी है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और इस अपॉर्चुनिटी को देखकर मात्र आप अगर इसमें 4600 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं और मात्र आप 200 शेयर उठा लेते हैं तो वो शेयर आपके लिए कितना मुनाफा दे सकता है वो वीडियो के अंत तक आपको बताएंगे। अब कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो उससे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें उसकी बात कर लें। तो आपको पता हो जाना चाहिए, कोरोना के पेंडेमिक के चलते पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और इसी बीच बीएचईएल ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है और उसमें जारी करके उसने अपने खाली पड़े लैंड बैंक, जो किसी भी नई कंपनी को खोलने के लिए उपयुक्त है, या अपनी बनी बनाई फैक्ट्रियों का वह हिस्सा जो अभी भेल के लिए खुद के इस्तेमाल में नहीं है, उसको विदेशी कंपनियों को लीज पर देकर भेल मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करना चाहती है। इससे एक तो इस कंपनी को मोटा मुनाफा होगा और दूसरे इसकी लैंड का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों में रोजगार का भी सृजन होगा। आईआईएफएल द्वारा नवीनतम दी गई जानकारी की माने तो भारत के 16 राज्यों में इसके बड़े बड़े कारखाने हैं, 34,000 इसके कर्मचारी हैं, जिसमें 9,000 इंजीनियर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल आधुनिक तकनीकी ज्ञान रखते हैं, जो किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम में सपोर्ट करने में सक्षम है। तो भेल का मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है कि हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास बनी बनाई फैक्ट्री का इलाका भी है खाली पड़ा हुआ, और हमारे पास 9,000 इंजीनियर समेत 34,000 एम्प्लॉय की एक इतनी बड़ी टीम है कि किसी भी कंपनी को हम सपोर्ट कर सकते हैं और उसका मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल हो सकता है। अब कंपनी के कैश फ्लो के बारे में जानना चाहेंगे तो मार्च 20 तक का रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्च 19 तक लगभग 7,500 करोड़ कैश अवेलेबल था और दूसरी जो कंपनियां हैं सरकारी, उनसे उसकी टोटल लेनदारी 25,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि किसी कंपनी की आज की तारीख में 23 रुपये के शेयर के हिसाब से इसकी जो मार्केट कैप बनती है वो बनती है लगभग 8,000 करोड़ रुपए, और इस कंपनी के कैश ही 8,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि दूसरों से लेना अभी करीब करीब 25,000 करोड़ अलग से है। और उन 25,000 करोड़ की वसूली कोई प्राइवेट और कोई ऐसी वैसी कंपनियों में नहीं है, बल्कि सभी सरकारी कंपनियों के पास है, जो वसूली बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो मतलब आज अगर कंपनी चाहे तो एक झटके में अपने सारे मार्केट में पड़े हुए शेयर मात्र 3,000 करोड़ रुपए दे करके और पूरा का पूरा अपने हाथों में ले सकती है। क्यों? क्योंकि 63% तो शेयर उसके पास ऑलरेडी है, और जो बाद बाकी शेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के पास हैं 5.62%, जो डीआईआई हैं उनके पास है 17.81%, और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं 9.36% उनके पास है, और हमारे आपके जैसे लोगों के पास 9.66% है। और ये टोटल शेयर मिला के जो 37% होता है वो आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से मात्र 3,000 करोड़ रुपए के आसपास ही बनता है, जो इस कंपनी के कैश वैल्यू जो इसके हाथों में है 7,500 करोड़ रुपए, उसके आधा भी नहीं होता। CLSA एक हांगकांग बेस्ड की रिसर्च फर्म है, और अगर इसके रिसर्च की माने तो कंपनी के शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हैं और आने वाले 1 से 1.5 साल में
अगर इसके सारे रिसीवेबल इसके पास आ जाते हैं तो इसमें इसकी टारगेट 4.5 गुना लगभग 100 रुपये से ऊपर का टारगेट हो सकता है। CLSA ने कहा है कि जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसने जारी की है और इंटरनेशनल कंपनियों को अपने यहाँ इन्वाइट किया है, तो उस प्रकार की स्थिति अगर बनती है और इसके सारे रिसीवेबल इसे मिल जाते हैं तो यह कंपनी एक इंजीनियरिंग R&D सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभर सकता है और एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में भी उभर सकता है। और BHEL के पास जो लैंड एसेट्स पड़े हैं उसकी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। जिस प्रकार इसकी रिसीवेबल की पोजीशन है, अगर उसकी 95% भी रिकवर हो जाती है तो इसकी वैल्यू 4.5 गुना होते देर नहीं लगेगी। CLS का यह भी कहना है कि चूंकि भेल प्रायः गवर्नमेंट कंपनियों का ही काम करती है तो उसके बकाया पेमेंट को वापस मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी भेल के बारे में। भेल का प्राइस अभी इतना बॉटम रेट पे आ चुका है कि यहाँ से इसमें ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट, आप चाहे तो 100 शेयर का 2300 रुपये, 200 शेयर का 4600 रुपये, इस प्रकार से करके एक रिस्क आप ले सकते हैं। ये रिस्क एक छोटा सा रिस्क है जो आपके गेन को तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। अगर इसमें लॉस की सोचें तो बहुत कम स्कोप है जो इसमें लॉस हो जाए। फिर भी फ्रेंड्स, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर सलाह लेकर के ही करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसके इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे, भेल को समझने में थोड़ी भी आपको मदद मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।